गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का मैंने आपको ये कल जो है टेबल करवाई थी। उसके अंदर मैंने आपको 3 बताए थे। हाई रिएक्टिविटी जिसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, मीडियम रिएक्टिविटी जिसका हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट था लो रिएक्टिविटी, सारा इंपॉर्टेंट था बेटे ये। और इस लो रिएक्टिविटी में हम सल्फाइड रोस्टिंग और रिफाइनिंग करेंगे। तो मैंने कल आपको ये करवा दिया था। अब आपके पास आता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास ओर्स प्रेजेंट होते हैं, ओर्स का मतलब क्या होती हैं? ओर्स आर दोज कंपाउंड फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड। मीन्स द सब्सटेंस या फिर कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं कि जहाँ से हम मेटल को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ओर्स। अब आपके पास ये है कि एनरिचमेंट ऑफ ओर्स मतलब ओर्स के अंदर प्रेजेंट क्या क्या होता है। ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल सैंड। जो ओर्स होते हैं ना, जो हम खदान में से निकालते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारी अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। और इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हैं? सॉइल है, सैंड है, ठीक है, मिट्टी है या फिर रेत है। उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग। अब ध्यान से देखें बच्चे, गैंग नॉर्मली वो वर्ड हम यूज़ करते हैं। गैंग हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जो बुरे लोग होते हैं, ठीक है, जो डाकू वगैरह या फिर जो भी आपके पास गैंग का मतलब सभी समझते हैं। गैंग का मतलब क्या होता है? जो बुरे लोग होते हैं। तो अगर हमें मेटल चाहिए और मेटल के साथ आपको रेत और मिट्टी मिल रहा है, तो मेटल के साथ तो मेटल तो आपके पास क्या है? यूजेबल है, लेकिन सॉइल और सैंड आपके पास क्या? बुरी चीज़ें हैं, तो उसको हम बोलेंगे गैंग। द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। मीन्स कि जो ये इम्प्योरिटीज है ना, सॉइल और सैंड, ये हमें इसके एक्सट्रैक्शन से पहले निकालनी पड़ेंगी, ठीक है, इसके पहले हमें निकालनी पड़ेंगी। द प्रोसेस इज used for removing the gang from the ore as based on the difference between the physical and chemical properties of the gang। अब आपके पास आता है कि हम जो है एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं मेटल्स का, वो किसके बेस पे है कि जो आप गैंग है ना, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही ये डिपेंड है, ठीक है। एंड द ओर की और गैंग की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो दोनों की अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड मतलब उसी के अकॉर्डिंग हम जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनको जो है यूज़ करते हैं। इसके बाद आपके पास आता है कि सेकंड जो आपके पास, अब आपके पास एक्सट्रैक्शन जो है वो शुरू हो गया है। एक्सट्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, कि जो आपके पास एक्टिविटी सीरीज है उसके अंदर जो लो मेटल्स थे, लो रिएक्टिविटी, ये जो मेटल्स थे लो रिएक्टिविटी वाले, ठीक है, तो इसको हम स्टडी करेंगे। अब इसका अगर हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले देखें बच्चे क्या आएगा। द मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। ये क्या होती हैं? बहुत ही अनरिएक्टिव होती हैं, किसी भी चीज़ के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करती। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। मीन्स क्या है कि अगर इनका जो ऑक्साइड ओर है, अब सिंपल सी बात है, आपने मरकरी ले ली, मरकरी का ऑक्साइड ओर है, सिंपली हम इसको हीट करेंगे और मरकरी आपको मिल जाएगा, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। अगर वो सल्फाइड ओर है तो हम उसको क्या करेंगे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे तो हमें ऑक्सीजन देनी पड़ेगी इसको, यहाँ पे तो इसके साथ ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ, लेकिन यहाँ तो हमें ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। इसको हीट करेंगे, यहाँ पे ऑक्साइड मिल जाएगा और यहाँ पे इसको स्टार्टिंग से करते हैं। फॉर एग्जांपल सीनेबार क्या होता है? मरकरी का ओर होता है, HGS क्या होता है कि मरकरी का ओर है। ये आपके पास क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड बहुत बार पूछे जाते हैं। आपके पास ये दे दिया जाएगा, द ओर ऑफ मरकरी, सीनेबर दे दिया, बॉक्साइट दे दिया, हेमेटाइट दे दिया, मैग्नेटाइट दे दिया। तो ये आपको ये जो ओर्स है ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे। मरकरी का ओर क्या होता है? सीनेबार, और फार्मूला क्या होता है इसका? HGS, ठीक है। व्हेन इट इज़ हीटेड इन एयर, सबसे पहले आपके पास सल्फाइड ओर है ये, ठीक है, इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे। ये क्या करेगा? एक तो ऑक्साइड इसके साथ मिल जाएगा और एक ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब आपको ऑक्साइड मिल गया, मर्कुरिक ऑक्साइड। अब आपको ये किस में मिल गया? मर्कुरिक ऑक्साइड। अब इसको हम क्या करेंगे? रिड्यूस्ड करेंगे मरकरी के अंदर और आगे हीट करके।
हम इसको करेंगे, मरकुरिक ऑक्साइड को हीट करेंगे और आपके पास क्या मिल गया, मरकरी, और ऑक्सीजन जो है वो गैसेस फॉर्म में बाहर निकल गई। इसके बाद सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज कॉपर 2s मतलब कॉपर सल्फाइड इन नेचर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। अब एयर या ऑक्सीजन सेम बात है, इसको भी ध्यान से देखें। अगर एस सल्फाइड और है तो हमें उसको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, अगर ऑलरेडी ऑक्सीजन में है तो हमें उसको ऑक्सीजन या एयर जो देने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 2Cu2s + 3O2। हमने क्या किया, कॉपर के सल्फाइड और को हमने हीट कर लिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, आपके पास क्या बन गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड, और SO2 गैस जो है बाहर निकल गई। इसको फिर हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, Cu2O + Cu2s, Cu + SO2 गैस बाहर निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या आएगा, आपके पास इसके बाद जो आपके पास आएगा मिडल वाले आएंगे। मिडल वाला बच्चे आपके पास एक दिन पूरा दिन मतलब पूरा टॉपिक लगेगा इसमें, तो ये वाला जो है मैं कल करवाऊंगी। आप यहाँ तक का एक बार इसको बिल्कुल अच्छे से करें कि मैं एक बार दोबारा से अगर आपको करवाऊं तो एक्सट्रैक्शन करना हमें मेटल्स का जो रिएक्टिविटी सीरीज़ के बिल्कुल लो में प्रेजेंट है। लो का मतलब क्या है कि दे आर वेरी अनरिएक्टिव, वो किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो रिएक्शन नहीं करते तो हम इसका क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि वाई वी हीट सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, फर्स्टली बिकॉज एज वी नो दैट सल्फाइड ओर कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड एज डायरेक्टली, बट व्हेन वी चेंज इट इन ऑक्साइड फॉर्म दैट देन इट कैन बी रिड्यूस्ड इजीली। मतलब कि सल्फाइड ओर को हम एज इट इज़ प्योर फॉर्म में नहीं लेके आ सकते, लेकिन जैसे ही हम उसको ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो उसको हम प्योर फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, और मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी अब मिडल में भी आएगी ये बात कि जो मिडल वाली है उसमें आपके पास कैल्सिनेशन और रोस्टिंग 2 प्रोसेस आएंगे। ठीक है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अब आपको ये नोट करना है, ये बात बिल्कुल ये मान के चलो कि रट लेनी है कि सल्फ़र की फॉर्म में अगर कोई प्रेजेंट है तो हम उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, तभी वो ऑक्साइड की फॉर्म में आ पाएगा, अदरवाइज वो ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक का करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करें, और यहाँ तक कि ये जो टेबल है ना, इस टेबल को भी कंप्लीट करें और इसको बनाएं फिर नोटबुक के अंदर भी।